तो इस लेक्चर हम सिंपल स्क्वायर रूट पे डिस्कस करेंगे। स्क्वायर रूट मीन बाय रेडिकल। तो रेडिकल में कुछ ऐसे हैं जिसके हम क्या है कि हम फैक्टर नहीं निकलते, तो उसको सिंपल क्या करेंगे, अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक आ जाए कि रेडिकल 18 फॉर एग्जाम्पल, सही है, रेडिकल 18। तो रेडिकल 18 पे क्या है कि हमारे पास फुल जो है ना, फुल वो स्क्वायर रूट सोल्व नहीं हो रहा, फुल स्क्वायर रूट सोल्व नहीं हो रहा। तो सिंपल आप कैसे इसको सोल्व करोगे कि देखो कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास जो भी छोटा छोटा टेबल है ना वो लगाओगे। कौन सा छोटा टेबल है? फर्स्ट ऑफ ऑल कि टू का टेबल लग रहा है, हाँ, कितने बार? 2 मल्टीप्लाई 9 टाइम। यहाँ पर 9 देखो, अभी देखो कि यहाँ पर देखो कि 9 है, अभी 9 पे कौन सा टेबल लग रहा है? 3 का। 3 मल्टीप्लाई 3 क्या होगा? 9 होगा। तो हमारे पास यहाँ पर देखो कि हमारे पास 3 आ गया, क्या कॉमन? रेडिकल 2। तो ये हमारे पास सिंपल क्या है? आंसर है क्या किसका? रेडिकल 18 का। तो ये हमारे पास सिंपल क्या है? एक मेथड है जिससे हम इजीली क्या है फाइंड कर सकते हैं, सही है। तो हमारे पास अगर एक और देख लें, हमारे पास यहां पर है कि रेडिकल 125, सही है, 125 क्या है कि हमारे पास यहां पर क्या है कि ये रेडिकल फुल हमारे पास कंप्लीट सोल्व नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे पास यहां पर ऐसे कॉमन निकल ही नहीं रहे जिसके थ्रू हमारे पास ये रेडिकल जो है ये खत्म हो जाए। तो सिंपल इसको कैसे सोल्व करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल देखो कि इसके पास टेबल कौन सा लग रहा है। तो यहाँ पर लास्ट में देखो कि 5 है, तो 5 का एनी हाउ टेबल लगेगा। तो सिंपल ये 5 का टेबल लगाओ। तो जब आप 5 का टेबल लगाओगे कितने बार लगेगा? 5 मल्टीप्लाई 25। जब 25 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 टाइम 5 इज 25, 2 पर 5 टाइम 2 इज 10, 10 और 2 12। तो हमारे पास 125 ही आ गया। तो सिंपल यहां पर देखो कि हमारे पास क्या है, हमारे को ये तो मालूम हो गया कि टेबल किसका लगा? 5 का लगा। तो इसको छोड़ दो क्योंकि ये हमारे पास। तो यहां पर देखो कि सेकंड, सही है, जितनी बार लगा है, कितनी बार लगा है? 25। अभी 25 के देखो कि हमारे पास कितने टेबल लग रहे हैं। तो यहां पर क्या है? 5 मल्टीप्लाई 5 लग रहा है, क्योंकि जब हम 5 को मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो हमारे पास 25 ही आ जाएगा, यही आ जाएगा। तो यहां पर देखो कि 2 5 आ रहे हैं। कितने 5 आ रहे हैं? 2 5 आ रहे हैं। तो सिंपल क्या करोगे? 5 को निकालोगे बाहर, इनमें से ये हमारे पास सेम ही रहेगा, ये हमारे पास सेम ही रहेगा। तो ये हमारे पास सिंपल क्या है? आंसर है। अगर हमारे पास एक और आ जाए, अगर और आ जाए तो रेडिकल 10, तो ये भी आता है हमारे पास मोस्टली। तो सिंपल इसको भी ऐसे ही क्या करोगे कि एक्सप्लेन करोगे, या आप इजी वे में सिंपलीफाई करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपलीफाई करोगे, उसके बाद देखोगे कि ये हमारे पास स्क्वायर रूट सोल्व हो रहा है या नहीं हो रहा। तो सिंपल क्या है कि यहां पर देखो इज इक्वल टू, तो यहां पर क्या है? 10। अभी टेबल कौन सा लग रहा है? 2 मल्टीप्लाई 5। तो हमारे पास क्या आ गया? 10 आ गया। तो यहां पर देखो कि हमारे पास ये तो हमारे पास रेडिकल में ही रहेगा, ये हमारे पास रेडिकल में ही रहेगा। तो यहां पर देखो, यहां पर हमारे पास सिंपल क्या है कि 5 पे और कोई टेबल नहीं लग रहा विदाउट 5 के, सही है। और 5 का भी लग रहा है तो एक टाइम लग रहा है, 1 टाइम, 5 टाइम 1 इज 5। तो हमारे पास यहाँ पर सिंपल देखो कि हमारे पास जब एक बार टेबल लगे तो हमारे पास जो रेडिकल है, रेडिकल में अंदर है, रेडिकल में इन्वॉल्व है, ये हमारे पास सेम ही कंडीशन रहेगी। क्या रहेगी? सेम ही कंडीशन रहेगी। क्या आ जाएगा? रेडिकल 10। तो ये हमारे पास सिंपल क्या है? आंसर है। अगर हमारे पास एक और उठा लें कि हमारे पास यहाँ पर है रेडिकल 9, तो इसका तो सबको मालूम होगा कि इसका क्या निकलेगा। इस पे 2 का टेबल नहीं लग रहा, तो इसमें क्या लगाएंगे? 3 का टेबल लग रहा है। तो यहाँ पर देखो कि 3 का टेबल कितने बार लग रहा है? 3 टाइम। अभी यहाँ पर देखो कि दोनों 3 सेम ही आए, दोनों 3 हमारे पास सेम ही आए, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, तो हमारे पास 3 कॉमन निकलेगा, सही। और यहाँ पर क्या हो रहा था? यहाँ पर 2 आ रहा था तो यहाँ पर 5 आ रहा था, यहाँ पर 5 आ रहा था तो यहाँ 25 आ रहा था, यहाँ पर 2 आ रहा था, यहाँ पर 2 आ रहा था तो यहाँ पर 9 आ रहा था। तो यहाँ पर सिंपल देखो दोनों सेम है, तो सिंपल क्या करोगे? 3 हमारे पास, ये हमारे पास सिंपल आंसर है, सही है। अगर हमारे पास एक और आ जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ पर रेडिकल 8 है। अभी रेडिकल 8 को कैसे सिंपल सोल्व करोगे कि देखो यहाँ पर कि 2 मल्टीप्लाई कितना? 4, सही है। जब 2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास 8
80 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो कि अभी इसको छोड़ दोगे, अगर यहाँ पर 2 आता तो हम क्या है कि एक 2 कॉमन निकालते, बस यहाँ पर 2 नहीं है, सेम आना चाहिए जैसा यहाँ पर है, जिसका टेबल लग रहा है वैसा ही इधर यहाँ पर अगर आए तो उसका कॉमन निकलेगा, इन अदरवाइज कॉमन नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर देखो कि 4 है, अभी 4 पे कौन कौन सा टेबल लग रहा है, यहाँ पर देखोगे 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पर 4 आ गया। तो यहाँ पर इन दोनों में से क्या है, एक कॉमन निकलेगा। तो यहाँ पर रेडिकल 2 सेम ही, ये 2 कॉमन निकल आया, तो और रेडिकल 2 हमारे पास सेम ही, तो ये हमारे पास सिंपल आंसर है। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।